दिन भर पान खाई है तो के उनके वोट दी। चलिए, कारसेवों के ऊपर गोली चलाई गई थी, उन्हीं सरकार के प्रत्याशी को जिता लगे, जिसमें 5 वोट सबके घर में है, यानी 8 25 40,000 वोट उनके नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? उन्हीं के व्यवहार कुशल थे। बीजेपी बहुत सारा अयोध्या में काम किया, मंदिर बनाया, इससे बड़ा काम कौन पार्टी कर सकता? चौड़ीकरण हुआ, उससे भी लोगों में नाराजगी है। नहीं चौड़ी कर भाई, जहाँ विकास हो तो घर दुआर टूटबे करी कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी रिक्शे वालों को ना मारा जाए। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये कि रिक्शे वालों को चुनाव के बाद मारा जाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल देखकर जान लिया होगा कि किस विषय के ऊपर है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं अयोध्या के एक ऐसे अहम मुद्दे पर जिस पे पूरे देशवासियों की नज़र थी कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का कहिए जो सरकार प्रशासन था वो अयोध्या से कैसे हार गई। मतलब लोगों को मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एकदम ऐसे तख्ता पलट हो कैसे गया। उत्तर प्रदेश की बात को साइड करिए, अयोध्या से कैसे हार गई। तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब देंगे अयोध्या के ग्रामीण, अयोध्या के दुकानदार, अयोध्या के निवासी, अयोध्यावासी ही इसका जवाब देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उनके मन में ऐसी क्या भावना थी, क्यों वो आहत हुए और ऐसा कैसे हो गया। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। फिलहाल मेरी लोकेशन रहती है राम की पैड़ी। जिस सरकार ने अयोध्या को शून्य से शिखर तक का एक सफ़र तय कराया, 500 वर्षों से जो काम रुका हुआ था उस राम मंदिर का निर्माण कराया, अयोध्या में नई नई डेवलपमेंट्स की सौगात हमें दी, आखिर उसी सरकार अयोध्या में सीट क्यों नहीं प्राप्त कर पाई। तो चलो फिलहाल यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस आखिर क्यों अयोध्या में भाजपा सरकार की सीट नहीं मिली और जो लोकल्स रहते हैं, जो रामपथ का निर्माण हुआ है, जहाँ की सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिटेल करने वाला है ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिले कि आखिर क्यों भाजपा सरकार यहाँ से नहीं जीती। तो दोस्तों आज अभी जो लोकेशन हमारी रामपेड़ी रहती है, जिसमें कि हमारे साथ हमारा सहयोग करने वाले हैं अभिषेक भाई, और इनको भी आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। हम दोनों लोग निकले हुए हैं इसी खोज में, इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहली लोकेशन है हमारी राम की पैड़ी की साइड ही है कि नहीं अभिषेक भाई? जो स्टॉल रहता है कहाँ पे? ये इस साइड की ओर है। हम इधरी दुकानदारों से जो है पूछेंगे चल के, और मैं जो है कैमरा पकड़ूंगा और अच्युत भाई हमारे जो है एंकरिंग करके जो है एंकरिंग करके हम प्रयास करेंगे कि आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से क्लियरिफाई करके ये लोग बता पाएँ। तो लोकेशन इसकी ये रहती है, ये स्टॉल लगे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि पहले और अब में क्या बदलाव हुआ और आखिर क्या कारण रही होगी जिससे बीजेपी हारी है, इनके मनोभाव कैसे हैं। तो दोस्तों आ चुका है अभी हम राम की पैड़ी पे, इस पंडित फास्ट फूड कॉर्नर पे, जो कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं नीरज पांडे जी, इस शॉप के ओनर। तो आइए सबसे पहले इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये तख्ता पलट जो हुआ है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या ये यहाँ होना चाहिए था। मतलब किसी देशवासी ने जो उम्मीद नहीं की थी कि अयोध्या से जो सीट हारी जाएगी वो कैसे हो गई? बहुत चौड़ी तरह की वजह से हार आ गया है। हमें उम्मीद नहीं थी अयोध्या से हमारे हारेगी। बीजेपी को हम लोग बहुत सपोर्ट किए, लेकिन पता नहीं कि क्या कैसे हुआ, इसी की वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन बीजेपी अगली बार बढ़िया वोट से जीतेगी। तो चौड़ीकरण तो एक अलग मुद्दा हुआ, जो कि कुछ लोग उसे विकास का, कुछ लोग उसे विनाश का पहलू बता रहे थे। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बाकी उस चीज को अगर साइड किया जाए तो अयोध्या में जितनी डेवलपमेंट्स है, क्या उसके कोई महत्व नहीं हुआ? नहीं हुआ है, उसका बहुत महत्व हुआ है। रोजगार भी मिलते हैं सबको, उसके बाद में भी सब लोग जो मतलब गरीब लोग भी चंदन कहीं लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ऑटो वाले भी अच्छे पैसे, मतलब कुल मिला के जो आप वाले भी बढ़िया आप ये बताइए कि पहले के समय में जो आपकी शॉप तो यहीं पे रही होगी। हाँ पहले भी। तो पहले की क्या आपकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू होते थे और अभी क्या आपकी क्या एस्टिमेटेड रेवेन्यू बन जाते हैं? मतलब इससे कितने आपको बदलाव देखने को मिले हैं कि वही स्थिति है? इससे तो बहुत बदलाव हुआ, ज्यादा हुआ है। अगर आप परसेंट के हिसाब से बताएंगे तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई होगी? हुआ मतलब बीमान के लिए 100 में तो 80% की बढ़ोतरी हुई। मतलब देखिए आप लोग 80% की बढ़ोतरी नंबर के साथ भी इस तरीके का यहाँ पे जो निर्णय लिए गए हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अहम समय निकाल के हमें दिया। तो इसी प्रकार अब हम चलेंगे दूसरे शॉप पर और अलग अलग लोगों से पता लगाएंगे कि आखिर ये ऐसी घटना यहाँ पे क्यों हुई। बाकी भैया के जो मनोभाव थे बहुत ही सही थे, और इन्होंने ये भी कहा कि अगली बार जो है बीजेपी अच्छे नंबर से यहाँ पर फिर से सरकार बनाएगी। तो दोस्तों अभी पहली लोकेशन से हम आ चुके हैं दूसरे स्थान पर, जो कि काफी चर्चित शॉप है अयोध्या में, आर.के. कश्यप बुक बाइंडिंग। मतलब पूरे अयोध्या में बुक बाइंडिंग की यही एक ऐसी है जो बहुत ज्यादा चर्चित है। और यहीं पर हम यहाँ पे जो माता जी हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी की हारने की सबसे बड़ी कारण क्या थी, और मुझे लगता है कि इसका सबसे सटीक उत्तर यही दे पाएंगे। तो अभी जो हमारी दूसरी स्थान रहती है वहाँ पर हम माता जी से भी मिले हुए हैं, जय श्री राम माता जी, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वह क्या कारण रही कि इस बार अयोध्या में ही तख्ता पलट हो गया।
तो माता जी आप बताइए कि मतलब इस बार जो प्रत्याशी थे हमारे अयोध्या के बीजेपी के माननीय लल्लू सिंह जी, ऐसा उन्होंने मतलब उनसे क्या एक त्रुटि रही या क्या चीज़ उन्होंने अवॉइड किया कि जिस वजह से इतनी बड़ी तख्ता पलट यहाँ पर हो गया, जो लोग कल्पना ही नहीं किए थे कि अयोध्या से उन्हें ऐसा रिस्पांस मिलेगा? ये तो मेरा मानना है कि जनसंपर्क नहीं हो पा रहा था जी। और दूसरा जो सड़कें के दुकानें थी या सारी व्यवस्था चौड़ीकरण? होने के कारण कुछ ऐसा ही जनता के दिमाग में था, तभी ये ऐसा हुआ जी। और जैसे अयोध्या में जो है 5 विधानसभाएं आती है, अयोध्या, रुदौली, बीकापुर, मिल्कीपुर और दरियाबाद, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सीट उन्हें कम कहाँ से मिली होगी? यहाँ अयोध्या से इस बार कम मिली है। तो मतलब कुल मिलाकर अयोध्या में लोगों की नाराज़गी बस इसी से थी कि उन्होंने ना कोई जनसंपर्क किया, और ये जो चौड़ीकरण वगैरह हो गए इससे लोग थोड़े बहुत आहत थे। काफ़ी लोग वोट नहीं दिए जी। कुछ लोग वोट नहीं यहाँ से इधर आ जाओ, जाने दो। बता नहीं सकते हैं यहाँ का कम पड़ा, मतलब यहाँ के कुछ लोग तो वोट देने ही नहीं गए। देने ही नहीं। ओह, तो देखिए सबसे बड़ा कट गए हैं जी, घर घर के कितने लोगों का वोट देना कट गया है। अच्छा। इसलिए लोग नहीं दे पाए क्योंकि घर जाकर संपर्क नहीं हुआ। संपर्क ही नहीं हुआ ना। दूसरी बात जो है, जब संपर्क ही नहीं हुआ तो इसीलिए वोट कम पड़ा। मेरे घर का हमारा वोट तो बीजेपी हो ही गया है। आया ही नहीं, आया मेरा तो आया। अच्छा, तो यानी कि सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो यहाँ पर लोगों के बीच एक ही चीज़ निकल कर आई है कि उन्होंने जनसंपर्क नहीं किया, और कितने लोगों ने तो वोट दिया भी नहीं। और जैसे एक कारण रहता है कि जो भी प्रत्याशी रहता है किसी भी पार्टी का, वह जनसंपर्क करके अपने जो, क्योंकि जनता का ही आदेश से माना जाता है, मतदान एक जो पर्व होता है वो जनता के बदौलत ही टिकी रहती है, तो उनसे जनसंपर्क करना, उनकी हाल खबर लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य रहता है। उसको जब लोगों ने अवॉइड कर दिया, देखिए इसी के साथ जो है यहाँ पे माता जी ने आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमें पता चला यहाँ पर कि सबसे बड़ा कारण उनकी हार का यही रहा कि उन्होंने जनसंपर्क यहाँ से नहीं किए, और जो दूसरी पार्टी थी वो लगातार जनसंपर्क करके लोगों के बीच जाकर उनकी हाल समाचार ले रही थी, इसी वजह से उन्होंने जीती है। तो चलिए, इनके तो ये मनोभाव ये रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्थान पर और दूसरे से जानने की प्रयास करते हैं कि और उनके मन में क्या विचारधारा है। बाकी आप भी कमेंट करके अपनी वीडियो में अपनी विचारधारा जरूर दीजिएगा। तो अभी हम आ चुके हैं अपने तीसरे स्थान पर, जो कि राम की पैड़ी के पिछले एरिया में, यानी कि स्वर्गद्वार द्वार के नाम से जाना जाता है। और यह स्वर्गद्वार द्वार भी मान के चले अभी से नहीं बल्कि बहुत ही पुराना प्राचीन स्थान है। और यहाँ पर एक चाचा जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिनका शुभ नाम रहता है राम अचल पासी जी। तो जय श्री राम आपको सबसे पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। और इनसे भी हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो अयोध्या में जो ये, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो तख्ता पलट हुआ और जो जिसपे देश भर की जो नज़र थी कि ऐसा हो नहीं सकता, वह कैसे घटित हुई, और क्या यहाँ के जो प्रत्याशी थे उन्होंने किन किन चीज़ों को अवॉइड किया जिस वजह से घटना हुई है। तो आप बताने की ऐसा कैसे हो गया अचानक? ऐसे हो गए जौन है एमपी साहब लल्लू सिंह है, लल्लू सिंह जी, माननीय लल्लू सिंह, वो खाली इलेक्शन में मावत बस, और ओकरे बाद पता ना लागत वो कहाँ गई। और वो जौन मिली है अपने हुए बिरादर से, वही ठाकुर उकुर से मिल के बस चल रही है जी। तो कहाँ जीती है भैया? हाँ, गरीब से मिलबे न करी है क्यों से। एक तो यहाँ अगर झटाओ नेता आ जाए तब वो चारों रोड जाम कर देते, बताओ आदमी कैसे जाए। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि उन्होंने न जनसंपर्क किया, न लोगों से मिलने कब जिंदगी में अबे ना कि उनका जन खाली तो चेहरा से 3-4 ना भाई लोग जाना थे ना, क्यों मिलत है, क्यों गरीब दुखिया घरे गए हो बताओ, क्यों खरे मरे गए हो कब बताओ। देखिए, ये चीज़ काफ़ी मेजर प्रॉब्लम निकल के सामने आई है कि जो 3-4 लोगों ने बताया, जो 2 लोगों ने, उनकी भी यही डिमांड थी, उनकी भी यही एक बात थी कि वो जनसंपर्क में उतरे ही नहीं। तो मतलब उनको जनसंपर्क करना चाहिए। और ये जो विपरीत पार्टी थी जो जीती है, अवधेश प्रसाद जी जो जीते हैं, तो उन्होंने लगातार जनसंपर्क अपना बनाया हुआ था। जनसंपर्क आदमी ज्यादा नाराज जब हो जाता तो वही देता है इनका हरावे, बस यही लिए थी जी। जो मोदी जी ने किया वो कुछ नहीं है। अच्छा, जो इतना काम हुआ है वो कुछ नहीं है आपकी गिनती में है का है ना। अब मोदी जी उसे चाहे जे खड़ा कर दे, धोखा दे दे, वो विकास होता है धीरे धीरे। जैसे मोदी जी तो वो एक मान के चलिए केंद्र सरकार जो बने हुए हैं, यहाँ पे जो जन प्रत्याशी की बात हो रही थी, जो सांसद, जैसे अयोध्या विधानसभा में 5, अयोध्या लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, जो मिल्कीपुर, रुदौली, बीकापुर और ये दरियाबाद हो गया। अच्छा, अगर प्रत्याशी बदल दिया जाता कैंडिडेट, अरे तब तो छक्का छूट जाता उनका। अगर कैंडिडेट अयोध्या बदला जाता तो मतलब अयोध्या में अयोध्या बदल रहा, अम्बेडकर नगर से क्यों प्रत्याशी देते, सब बड़ मने हुए देते,
अब राकेश पाणे इतना बड़ा उद्योगपति है, उनके लड़का गए दिन रितेश पाणे का जी रितेश पाणे का आज तक के शकले ना देखे बा। वो तो लहर रहा निकल जाती लोग लहर से निकलती कि अपने बलबूते ना निकलती तो इनका जमंतियों बचत। अच्छा, ये तो योगी मोदी के नाम से बच गए जवान। अच्छा, एक बात ये भी थी, काफी मेजर लोग बता रहे थे इस चीज को कि यहाँ जो चौड़ीकरण हुआ उससे भी लोगों में नाराजगी है। नहीं चौड़ी करत भाई, जहाँ विकास हो तो घर दुआर टूटबे करी, उससे कोनो ना भय है बहुत ज्यादा कि चौड़ीकरण से भाई मुआवजा पाए ना, मुआवजा थोड़ा अनदेखी कीन है। अच्छा, गरीब इनका कम दिन, अमीर इनका ज्यादा दिन। जे आज अपने पूरी जिंदगी भर रहा वही घर में कहा थी इनके घर है, उनके कुल मुआवजा उठा के दे दिन का देवे ना कि। अच्छा, ये कुल है और का मतलब मेन मोटिव कुल मिलाकर इतना कि अगर प्रत्याशी बदल जाता या वो जनसंपर्क किए होते तो वो जीत जाए। वो भाजपा वाले वैसे आदमी देवे करते जेका क्यों ना अब की जितना जन टिकट दिए हैं सब पावरफुल आदमी दिए हैं कि जेका जिंदगी में लोग शकल ना देखती वही टिकट दे देते हैं तो हार जावे करिए हमन कोनो। तो चलिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे जो भी प्रिय दर्शक हैं उनसे आप एक क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे? यह संदेश दे जब अब केहू प्रत्याशी खड़ियावे जे जनता के बीच में रहा है जी, तब तो वो जीती। जनता को कहीं से लाख बहरस खड़ा कह दा जेका के जनबन करत बा ओका दे दा, ये तो पार्टी के लहर पे जीत जात रहे। मतलब वो कि दिन भर पान खाई है तो के उनके वोट दी। चलिए, मतलब उन्हें इतना याद रहना चाहिए कि जनता से वो है, उनसे जनता नहीं है। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं यहाँ से अपने तीसरे लोकेशन पर, जो कि राम की पैड़ी में ही इतना रुझान हमें देखने को मिला, लोगों ने अपने अपने जो मनोभाव थे प्रकट किए। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो अभी जो इसी स्वर्गद्वार द्वार में हमें एक मिले हैं, ये राम नरेश जी जो कि ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चालक वह महत्वपूर्ण अयोध्या में आज के समय में अपनी भूमिका निभा रहा है, जो बाहरी श्रद्धालु, जो लोकल श्रद्धालु को अपने गंतव्य पर पहुंचाता है। उन्हें भी हम जो कम आंकते हैं उनसे ही आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी जिससे कि ये अयोध्या में तख्ता पलट हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में तख्ता पलट इस कारण से हो गया कि जिस दिन वोट पड़ना था 20 मई को जी, उसके 2-4 दिन पहले भाजपा को कोई बड़ा नेता आया हुआ था जी। इस कारण से पुलिस मारकर भगा रही थी रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, छोटे मामूली दुकानदारों को रोड से मारकर भगा रही थी। अच्छा, लोकल को भी नहीं जाने देंगे? लोकल को भी, मतलब जो छोटे दुकानदार है, गरीब स्तर के जो सड़क पर लगा कर बैठे हैं जी जी, उनको भी पुलिस मार कर भगा रही थी, रोड खाली करा रही थी। अच्छा, उसके बाद में काफ़ी रिक्शा यूनियन अध्यक्ष ने भी विरोध किया तो उस पर सांसद लल्लू सिंह जी आए हुए थे जी। उस समय डाकखाने के पास सांसद जी ने सिर्फ इतना ही बोला था कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी रिक्शे वालों को ना मारा जाए। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि रिक्शे वालों को चुनाव के बाद मारा जाए, चुनाव तो ना मारा जाए, बस यही कारण था जिससे तख्ता पलट हो गया। अयोध्या का जो भी रिक्शा चालक है, एक रिक्शा चालक के घर में कम से कम 5 और 6 वोट हैं जी, 5 से 6 वोट एक चालक के घर में हैं और लगभग 8,000 से ऊपर रिक्शा चालक है जी। और 8,000 को 5 से गुणा कर लीजिए आप, और छोटे जो रोड के दुकानदार हैं, ठेले वाले, फुलके वाले, कुर्सी वाले, ये सब वोट भाजपा को इस बार नहीं मिल पाया। अच्छा, बस यही कारण था जो तख्ता पलट हो गया। मतलब इनका कहना है कि 8,000 रिक्शा चालक है जिसमें 5 वोट सबके घर में है, यानी 8-25 40,000 वोट उनके नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? उन्हीं के व्यवहार कुशल के द्वारा, ठीक, क्योंकि उन्होंने ये बयान दे दिया। अच्छा, जो बात आपने कही कि रोड बंद कर देते थे, हटा देते थे, रोड तो हमेशा बंद रहता है। हाँ, वो हमेशा बंद रहता है। तो वो तो जैसे मान लीजिए कोई भी VIP मूवमेंट हुआ किसी भी पार्टी के, तो वो तो होना ही है। गली कूचों में भी पुलिस परेशान करती है, 500 रुपये कमाते हैं, 1000 का चालान करते हैं, कहाँ भरेंगे लोग? परिवार जी आए कि चालान भरे। हम लोग बहुत दुखी हैं अयोध्या में, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बस समझिए रू नहीं रहे हैं, बस हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिला। आज हमको 4 साल हो गया आवास का आवेदन किए हुए, 5-6 बार कर चुके, हमारे को आवास नहीं मिला। 4 साल आपको? 4 साल हो गया आवास के लिए, हमको कोई आवेदन, कोई आवास नहीं मिला, क्या करें। अच्छा, जो बात सरकारी कोई लाभ नहीं मिला, आज तक कोई लाभ नहीं मिला। 5 किलो राशन के अलावा तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। आवेदन हर जगह हमने किया। अच्छा, तो और हमारे पास उतना पैसा ही नहीं, जो हम आवास लेना 30,000-40,000 पहले देना पड़ता है। 30-40,000 हमने लगे। 30-40,000 की डिमांड आपसे कौन करता है? अब नाम नहीं बता सकते सब। नहीं, किस उद्योग में आता है वो देता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे देखिए कि राम नरेश जी के शब्दों में ही उनका जो कष्ट है, उनका जो दर्द है बयां हो रहा है। तो आप लोग इतना देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बताएं तो ई रिक्शा चालकों पर अयोध्या नगरी में एक तरीके से कई कष्ट का वो सामना कर रहे हैं अभी, और ई रिक्शा चालक ही नहीं, सभी लोकल इसका सामना कर रहे हैं। बट जैसे जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक परित्याग करना पड़ेगा। पूरे भारत सरकार की सारी निगाह अयोध्या पर है। अयोध्या को कहा स्वर्ग बना ही दिया है जी, बस अयोध्या वासियों को स्वर्गवासी होना बाकी है, स्वर्गवासी होना बाकी। चलिए, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ये कहा है। चलिए, आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी इतने लोगों से बातचीत करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ फाइनल डेस्टिनेशन लता मंगेशकर चौक के पास, और पीछे आप मेरे ये सूर्यस्तंभ वाली लोकेशन धर्मपथ मार्ग को भी देख पा रहे होंगे। कैमरा मैंने रोटेट किया है तो ये पूरा का पूरा धर्मपथ मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है
अगर आप इस साइड से जाएंगे तो यहाँ से प्रारंभ है, अपोजिट साइड से आएंगे तो गोरखपुर अंडरपास यानी अयोध्या बाईपास से प्रारंभ है। और यहीं पर एक स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे भैया जी। आज इन्हीं से फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे जो हम इस वीडियो में लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं, ये है हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अभी कपिल देव निषाद जी। जय श्री राम। सबसे पहले आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और सब जनता जय श्री राम। और इनसे हमारा यही प्रश्न है जो लगातार लोगों के मन में एक विस्मय बनाया हुआ है कि आखिर बीजेपी के प्रत्याशी अयोध्या से कैसे हार गए। जी कमी यही मतलब जो है जनसंपर्क में नहीं थोड़ा किए और हारते नहीं जो है। और यहाँ जो लोग मतलब ठेला और सब ये सब लगाते थे उनका थोड़ा सुरक्षा नहीं हो पाया। और जो बिल्डिंग वगैरह मतलब मान लो चौड़ीकरण के दौरान जो है गिराया गया या और सब जो है यही थोड़ा परेशान अयोध्या के वासी हुए। और बाकी जो हारते नहीं जनसंपर्क किए होते तो जीत जाते चुनाव, उसमें कोई मतलब दोहराई नहीं था। मगर अभी यही बहुत दुखद की बात है जो है हम अयोध्या से मतलब हार गए। ये पूरे देश के मतलब लिए जो है अब क्या हम आपसे कहें जो मतलब कहीं न कहीं जो हम लोगों ने सोचा था, जैसे उन लोगों का एक समझिए माइलस्टोन था अब की बार 400 पार। हाँ 400 पार था, वो चीज तो बिल्कुल एकदम उल्टी साबित हो गई। मतलब अब इनके प्रत्याशी जो थे मतलब सब लोग जनसंपर्क कम किए। यहाँ देखो अयोध्या का भी वही हाल हुआ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, तीनों जगह इस तरीके से माहौल बना दिया गया जो बीजेपी ना आ पाई। और बाकी जो है विकास के लिए काम के लिए तो बीजेपी बहुत सारा अयोध्या में काम किया, मंदिर बनाया। इससे बड़ा काम कौन पार्टी कर सकता है? आज से नहीं बहुत दिनों से बीजेपी। अच्छा, एक चीज जो अभी लगातार लोगों के बीच निकल के आ रही है, इस चीज का किसी से अलग हटके समर्थन नहीं है। वैसे जो लोग अपनी दो पहलू लोगों के सामने दे रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जिस सरकार के, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं, जिस सरकार में कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी उन्हीं सरकार के प्रत्याशी को जिता दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मतलब प्रत्याशी को जिता दिया गया भाई, उनकी किस्मत, उनका कर्म मतलब जो है उनको जिताया, उनको किया, उनको मौका दिया गया, उत्पीड़न यहाँ हुआ, इसी वजह से जो है उनको जिताया गया। और बाकी जो है इसी कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, तो आप जो वर्तमान में अभी जो सरकार बन चुकी है, अब तो ये बन ही चुकी है, तो इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कैसे करें? इनसे उम्मीद यही रखेंगे, ये ध्यान रखिए ठेला वगैरह मतलब जो लगा रहे हैं यहाँ अयोध्या वासी आ रहे हैं उनका विशेष ध्यान दें। और बाकी जिसके साथ कुछ उत्पीड़न हुआ हो उनका जो है काम करवाएं, करें अच्छे तरीके से। वैसा कोई मतभेद नहीं है, काम करेंगे अच्छा तो उनका भी मतलब वो होगा, स्वागत है जी। और बाकी ऐसा कुछ तो है नहीं जो है। अच्छा, अयोध्या लोकसभा जो थी इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और दरियाबाद। तो आपको अंदाजन क्या लग रहा है कि सबसे कम सीट कहाँ से मिली होगी? सबसे वो दरियाबाद के उधर से जो है कम सीट मिली। हाँ, कम सीट मतलब अयोध्या वासी तो अपना दिए थे। हाँ, पूरा जो है 90%। 90% दिए, उसमें 10% लोग जो है भले इधर उधर हुए और बाकी 90% वोट दिए हैं। जिसका गया है, जिसका नहीं गया, जिसका टूटा है वो भी दिया है जी। मगर अभी वो कह नहीं सकता है कि हमने जो है वोट दिया जी। और बाकी दिए हैं सब, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस वही अभी बात जो 2-3 चीजें जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें जनसंपर्क करना था। हाँ। और जो ग्रामीण है जैसे जो ठेला लगा रहे हैं उनसे भी जाके संपर्क कर लेना चाहिए था कि हाँ भाई आप लोग अच्छे से हैं, क्या प्रॉब्लम है। अभी आए जो है जनसभा किए थे तो ऐसे रोड से हाथ ही वो करते चले गए जो है, जबकि उनका सपा का प्रत्याशी यहाँ आया ही नहीं था। अभी वो देखो वो प्रचार प्रसार नहीं किए थे ढंग से यहाँ जो है, तभी यहाँ से उनको जो है मतलब वोट बहुमत मिल गया जो है। यही सब बातें हैं भैया। तो यही चीज अगर वो थोड़े सुधार लेते। अच्छा, एक चीज और, अगर वो कैंडिडेट बदल देते तो क्या जीत जाती बीजेपी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर फिर भी जो है लगभग चांस रहता है। हाँ, बस लगभग चांस रहता है। नया सोचे रहते इनसे कुछ उम्मीद लगा के आदमी सोचता है ये नया कैंडिडेट या प्रत्याशी है, उसके ऊपर जो है फोकस करके अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार लोग करते। ठीक है, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दर्शकों को इतना मतलब अपना अमूल्य समय निकाल के और आपके जो मनोभाव थे लोगों के सामने प्रकट किए, तो हमारे दर्शक और हमारे दर्शक को जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको अपना पूरा प्रयास करके दिखाया, लोगों के कारण बताए किन कारणों से बीजेपी अयोध्या से हारी। और जैसे मैंने वीडियो में जिक्र किया, अयोध्या में 5 विधानसभा है, तो लोगों ने अनुमान बताया कि अयोध्या से भरपूर वोट दिया गया है।
मतलब अयोध्या वासियों को, अयोध्या की प्रजा को नहीं गलत ठहरा सकते। बाकी कहीं ना कहीं जो जो कारण उन्होंने दिया जायज़ ही था, तो जो सरकार बन गई उसे भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बाकी केंद्र में तो हमारी बीजेपी सरकार ही है और वही रहेगी, और उसी की देन है कि ये अथक प्रयास और ये डेवलपमेंट को आज हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का जो इंटरव्यू वीडियो था आपको पसंद आया होगा। हम और अभिषेक भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। लगातार सुबह से हम लोग गली गली होकर यही प्रयास कर रहे थे कि हर जानकारी सटीक तरीके से दिखाई जाए। इन वीडियो को शूट करने में कई हमें अलग प्रकार के भी लोग मिले, उन्होंने कई अलग टिप्पणियां भी की, तो हमने जो समुचित रूप से था वो आपको दिखाया। और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो पे भरपूर लाइक करिएगा, और बेहतरीन पार्ट और यही वीडियो को बेहतरीन और अच्छे क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो अभिषेक भाई के चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। और अगर पार्ट 2 आएगा तो वो आएगा भक्ति पथ का और जन्मभूमि पथ के जी लोगों से पूछा जाएगा, जो कि काफी एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम।